जगह प्रयोग कर सकता हूं उन्हें कह सकते हैं सर्वनाम। उन्हें क्या कह सकते हैं सर? सर्वनाम कह सकते हैं, राइट? के सर्वनाम कह सकते हैं। तो परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये वही लिखा है, सबका नाम आप आराम से पढ़ सकते हो। विशेषती बात है विशेषता बताने की। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैं अपने लिए भी मैं शब्द का प्रयोग करूंगा और आप अपने लिए भी मैं ही शब्द का प्रयोग करोगे। यही इन शब्दों की विशेषता है कि ये सभी के लिए समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बदल जाए। ये शब्द हमेशा सबके लिए कैसे रहेंगे? समान होते हैं। ओके सर, थोड़ा स्लो कर देंगे, टाइम हो रहा है ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि कंप्लीट करा दूं ये टॉपिक। ठीक है, स्लो कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। जो शब्द आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबसे पहले बताया है। जैसे मैं बोलूं मैं अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, आपके लिए आपके नाम की जगह मैं आप शब्द का प्रयोग करूंगा, और हम सबके लिए मैं हम शब्द का प्रयोग करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं, तुम या आप और हम, मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया हमारे नामों की जगह, तो इन शब्दों को हम बोल सकते हैं सर्वनाम। क्या बोल सकते हैं? सर्वनाम, राइट? ओके। सर्वनाम का सरल अर्थों में प्रयोग अर्थ वही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। विशेषता बात क्या है कि ये सबके लिए समान होंगे, किसी के लिए अलग नहीं होंगे। बल्कि मैं अपने लिए भी मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आप अपने लिए भी मैं ही शब्द का प्रयोग करोगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए वो शब्द बदल जाएगा, ठीक है ना? मतलब सबके लिए समान शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके मैम, समझ आ रहा है ना लेक्चर अभी आप लोगों को? कोई दिक्कत हिंदी में अभी? ओके। मैंने पेपर सॉल्यूशन डाला था, पढ़िए डेली। डेली डालूंगा अभी जब तक 2014 तक नहीं हो जाते, सबके कर दूंगा। ठीक है, पढ़िएगा। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। आपके जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मैं पूरे डाउट हटा दूंगा दिमाग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद अगर बात करें तो 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं सर? 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं सर? पुरुषवाचक, कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब आप ये समझोगे कि सर ये 6 कैसे याद होंगे? देखो अभी आप याद कर लो, क्योंकि हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए, देखो आपने एक चीज छोटी से समझी होगी, आप पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, ये भी मानता हूं। आप लोगों को पता है कोई भी चीज के कंसेप्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मेरे हिसाब से अभी आपके पास कंसेप्ट बनाने का टाइम नहीं है। जितना टाइम था और जितना होता है मैं कंसेप्ट बनवा देता हूं, लेकिन हर जगह मैं अभी कंसेप्ट नहीं डेवलप करा सकता आपके, क्योंकि टाइम टेकिंग चीजें हैं। आपको टाइम देना है कम से कम 3 से 4 महीने का लेक्चर में, लेकिन हमें करना है 40 दिन में, तो कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? कल का पीडीएफ मैंने भेजा था मैम, एक्चुअली आपके पास नहीं पहुंचा होगा, आज भेज दूंगा, दोबारा सेंड कर दूंगा, राइट? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। पूरा याद मत करा करो, ये पीछे का मत पढ़ो, हमें सर्वनाम के बारे में ही पढ़ना है ना। मतलब संबंधित जो भेद हैं वो कहीं ना कहीं सर्वनाम के ही होंगे, और अगर सर्वनाम के भेद हैं तो मैं सीधा सीधा याद करूंगा पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। ये सब छोड़ो, वाचक वाचक हटाओ, नहीं याद करना। 6 शब्द याद कर लो, जल्दी बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पुरुष लिखो सीधा सीधा, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, है ना? 6 शब्द याद कर लो। ये तो याद कर सकते हो आप, पूरा याद नहीं कर सकते तो ये याद कर लो, छोटा सा, जल्दी याद हो जाएगा, राइट? आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब यहां पर इनकी बात करेंगे हम आगे, इनकी बिल्कुल ब्रीफ करने की। तो पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक। संबंध है, देखो बात हो रही है पुरुष की बात हो रही है। पुरुष का मतलब यहां महिला और पुरुष दोनों से होता है। जो हमें किसके बारे में बताए? पुरुष के बारे में बताए। जो पुरुषों यानी पुरुष या स्त्री का नाम के बदले आते हैं, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आएंगे, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर मेन बात होती है, क्वेश्चन वहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है यहां से कि पुरुष जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक, वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इन तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज समझ लें। सबसे पहला पुरुष कौन है सर? उत्तम। उत्तम मतलब सबसे बड़ा। कौन होगा सर? मैं होऊंगा। सबसे ताकतवर? मैं, ठीक है? दूसरी बात, मध्यम, मुझसे कमजोर तुम, ठीक है? मध्यम मतलब तुम, कमजोर। अगली बात करेंगे अन्य, और सबसे ज्यादा कमजोर वो, ठीक है? तो अगर मैं एक बात करूं, एक मूवी का नेम है मैं, वो छोड़ो, मूवी की से छोड़ो, मैं
तुम और वह, ये 3 शब्द याद रखो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं हमेशा उत्तम, तुम हमेशा मध्यम और वह हमेशा अन्य। ठीक है, मतलब अगर 2 दोस्त आपस में खड़े हैं तो उसमें से एक प्रथम होगा जो बोलने वाला होगा या उत्तम होगा, जो सुन रहा होगा वो मध्यम होगा, और जिसके बारे में बोला जा रहा होगा, जिसकी बुराई की जा रही होगी ना भाई साहब, वो होगा वह होगा वह या अन्य पुरुष। राइट, क्या होगा? वह या अन्य पुरुष होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में, यहां ब्रीफ कर दिया है मैंने। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो सर्वनाम थे ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सर हाँ प्रयोग हो रहे हैं ना। अगर दूसरी बात करें मध्यम की, तो मध्यम की बात क्या करूं? मैं नहीं, तुम्हारी बात करूंगा। जो शब्द तुम्हारे लिए मैं प्रयोग करूंगा, मैं आपको तू भी बोल सकता हूं, तुम भी बोल सकता हूं, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। मतलब जो शब्द मैं आपके लिए प्रयोग कर सकता हूं वो बोलेंगे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष कौन सा होगा? जो शब्द मैं और आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे और उसको। ये शब्द क्या हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे अन्य पुरुष। क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष हो जाएंगे। राइट मैम? पूजा मैम क्लियर? बहुत लेट ज्वाइन किए आप, क्या बात है? स्वाति मैम कोई डाउट? ओके, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों का नाम ले लेता हो तो ठीक। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे निश्चयवाचक। अब एक चीज बताओ, निश्चय का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट हो, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो मैंने शब्द बोला बिल्कुल यही है, मतलब जो यह शब्द आया ये क्या है सर? निश्चय है। याद रखना है क्या है? निश्चय। शब्द छोड़ो, सब छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ना। यह, वह और वे, 3 शब्द याद रखो। क्या बोला मैंने? यह, वह और वे। मतलब निश्चयवाचक वे शब्द होते हैं जिनको आप जानते हो। अगर मैं यह बोल रहा हूं यह किताब मेरी है, जैसे मैंने बोला यह मोबाइल मेरा है, तो ये मोबाइल मेरा है कि नहीं? तो जब मोबाइल मेरा है और मुझ मोबाइल को मुझसे संबंधित करने के लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया यह का, तो ये निश्चयवाचक होगा, क्योंकि निश्चय भाई मेरा ही है, मेरे सामने रखा है, मैं चला रहा हूं तो मेरा ही है। राइट ना? अगला देखेंगे वह। तो जैसे मैं बात करूं वह किताब आपकी है, तो भाई कंफर्म है कि वो किताब आपकी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तीसरी बात कर रहा हूं कि वे तुम्हारे आदमी हैं, मतलब क्लियर है कि वह तुम्हारे ही आदमी हैं, है ना? तो जहां पर आपको क्लियर हो, क्लैरिटी हो चीजों में कि ये ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, वहां होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहां पर हमेशा शब्द आएगा यह, वह या फिर वे। क्या आएगा? यह, वह या फिर वे शब्द का प्रयोग होगा। यहां पे वही लिखा है, यह, वह, ये या वे, यह, वह, ये या वे शब्द का प्रयोग होगा। राइट? आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर आप क्लैरिटी नहीं हो, आपको चीजों में पता नहीं हो कौन हो। तो अगर अनिश्चय की बात करें तो आप शब्द देखोगे हमेशा आएगा कोई और कुछ शब्द। किसका प्रयोग होगा? कोई या कुछ। अगर आप मैं बोलूं मुझे यार कुछ हेल्प चाहिए थी, तो आपको क्लियर हो रहा है कि क्या हेल्प चाहिए थी, कितनी हेल्प चाहिए थी? नहीं ना। तो जहां पर हमें चीजें क्लियर नहीं हो वहां पर होगा निश्चय। अगर मैं बात करूं घर पे, जैसे मैंने दरवाजे पे खड़े होकर बोला मम्मी कोई आया हुआ है, तो क्या क्लियर है कौन आया है? नहीं ना, मतलब क्लियर नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही शब्द हमेशा उपयोग किए जाते हैं, एक तो कोई और एक कुछ। किसके लिए? अनिश्चय के लिए। कि जहां पर ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह हमेशा कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? उसने कुछ नहीं लिया, तो उसने, यहां पर कुछ शब्द की बात की गई है। कुछ की मतलब नहीं पता, क्लियर। क्लियर जहां नहीं पता हो वहां पर बोलेंगे हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अगला देखेंगे कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय शब्द के रूप में। बिल्कुल हो गया ना। अब यहां पर बात करें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, और कुछ कुछ, और कुछ कुछ। यहां पर देखो कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब क्लियर नहीं है। मतलब यहां पर मैंने 2 शब्द बताए आपको, कुछ और कोई। इसके अलावा क्या बोला कि जहां पर इस शब्द के जोड़े मिलेंगे, जैसे कुछ ना कुछ तो बात है जो चल रही है, कोई ना कोई तो घर पर आया था जो चोरी करके गया, सब कुछ ले गया। सब कुछ ले गया क्या? हर कोई ऐसी ही बातें करता है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। कुछ ना कुछ तो, कुछ तो है, कुछ तो है। तो यह बात तो निश्चयवाचक है, बिल्कुल अपोजिट ही बात है। बिल्कुल सही बात है, अपोजिट ही तो है। निश्चय और अनिश्चय एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, विलोम है। तो बिल्कुल आप बात कर सकते हो इसी तरीके से। अगला देखेंगे हम संबंधवाचक। संबंध का मतलब होता है जहां पर रिलेशन की बात की जाए,
जैसे रिलेशन के लिए संबंध शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमेशा जो और सो का। जैसा जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करने का संबंध वैसे ही भरने से है, मतलब भरना वही पड़ेगा जो आपने करना हो करा है। तो इसलिए इन शब्दों को भी संबंध बताने का काम कौन कर रहा है सर? जो सो या जैसा और वैसा या जैसा तैसा। ठीक है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे सर? संबंधवाचक कहलाएंगे। या जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। ध्रुव का मतलब होता है पूर्ण सत्य, ध्रुव सत्य का मतलब होता है ध्रुव सत्य। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल करते हैं फिर अपन। ठीक है, कल करेंगे बाकी। थैंक यू सो मच। भी आइए सर।